और साथ संगत जी जुड़ो, जल्दी जल्दी जुड़ो, यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता रहा था साथ संगत जी की जो क्षमा करने की जो शक्ति है, जो क्षमा करने की जो पावर है, जो क्षमा करने की क्षमता है, वो सिर्फ सदगुरु में ही है और दुनिया के किसी रिश्ते में, किसी नाते में, किसी संबंध में नहीं है। इसलिए हमने ये भली भांति समझ लेना चाहिए, अच्छी तरीके से हमने समझ लेना चाहिए साथ संगत जी कि प्रभु के सिमरन में, परमेश्वर के सिमरन में, परमात्मा की यादगार में, सदगुरु की यादगार में और सदगुरु को हमेशा याद करने में साथ संगत जी जो शक्ति है वो किसी भी चीज़ में नहीं है, संसार के किसी भी रिश्ते नाते में नहीं है, संसार के किसी भी संबंध में नहीं है। तो इसीलिए प्रार्थना करनी, प्रेयर करनी, हमेशा परमेश्वर के आगे गुहार लगाना और हमेशा परमेश्वर के आगे साथ संगत जी यही अरदास करना कि हे सदगुरु मैं तेरी शरण में हूँ। सो अपने आप को साथ संगत जी पूरा विशुद्ध करने के लिए, पूरा प्योर करने के लिए, पूरी श्योरिटी के लिए, पूरी प्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे ही गुहार लगानी है, क्योंकि परमात्मा, परमेश्वर और परमेश्वर का साक्षात सदगुरु का जो संदेश है, जो उनका उपदेश है, सिर्फ और सिर्फ साथ संगत जी हमारे जीवन को वही पवित्र कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र कर सकता है और दुनिया की कोई भी हस्ती नहीं कर सकती। तो इसलिए प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के आगे और इसका जो साक्षात जो सदगुरु है साथ संगत जी, जो परमेश्वर का साक्षात जो स्वरूप है, सदगुरु के आगे हमेशा हमने ये क्षमा याचना करते रहना चाहिए, ये प्रेयर करते रहना चाहिए, ये क्षमा प्रार्थी हैं हम। ऐसी भावनाओं से साथ संगत जी क्षमा और याचना के साथ की भावनाओं से युक्त होकर, ज्ञान की भावनाओं से युक्त होकर हमने हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। और जो पश्चाताप है साथ संगत जी, वो ही कर्मों के जो मैल है उसको धो सकता है। एकांत में बैठकर कहीं परमेश्वर के आगे गुहार लगानी है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, तय दिल से प्रार्थना करनी है, तो साथ संगत जी तभी इन बातों को प्रभु जो है वो क्षमा कर देगा। इसलिए जो विश्वास है साथ संगत जी वो परमेश्वर की तरफ ले जाता है। जो प्रभु सदगुरु के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है, जो इस परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को कबूल कर लेता है साथ संगत जी, वो ही परमेश्वर के साम्राज्य में जाने का अधिकारी होता है। तो इसलिए यह हमने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, हर एक ने अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए साथ संगत जी कि ऐसा जो ज्ञानवान महापुरुष है वो ही परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल होता है साथ संगत जी। इतिहास इस बात का गवाह है, इस बात का साक्षी है कि जो सदना कसाई जैसे जो जीव थे, जिन्होंने जीवन में अनेकों पाप किए, अनेकों भूलें की, जब उन्होंने परमेश्वर के आगे, सदगुरु के आगे गुहार लगाई साथ संगत जी, प्रार्थना की, प्रेयर की और तय दिल से साथ संगत जी परमेश्वर के साथ जुड़ गए, तो आज सदना कसाई का नाम भी साथ संगत जी उसी श्रेणी में लिया जाता है जिस श्रेणी में संतों का नाम लिया जाता है। और गणिका ने जाने अनजाने में बहुत भूलें की, लेकिन जब वो समर्पण भाव से और सेवा भाव से वो सदगुरु की शरण में साथ संगत जी आ गई, तो उसके बाद में फिर आज उसका नाम भी संतों की श्रेणी में लिखा गया है। और इससे हमने ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि जब तक ज्ञान रूपी साबुन नहीं लगेगा तब तक ये मन का मट मैलापन, ये अंतःकरण में से ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के प्रति खींचातानी, एक दूसरे के प्रति आत्मग्लानि, ये साथ संगत जी दूर नहीं हो सकती। सो इसलिए जब परमेश्वर के आगे गुहार लगाएंगे, जब परमेश्वर के आगे तय दिल से आरती करेंगे, आर्त भावों से प्रार्थना करेंगे और ये मानकर प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, हे सारे खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, हे अनेकों नियामतों के मालिक, जो तू कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बस यही बात साथ संगत जी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो परमेश्वर को याद करेगा, जो परमेश्वर की बंदगी करेगा, जो खुदा की इबादत करेगा, जो सब में परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर में सब को देखेगा, जो साकार में निराकार को देखेगा, निराकार में साकार को देखेगा, जो सगुण में निर्गुण को देखेगा, निर्गुण में सगुण को देखेगा, जो प्रकृति में पुरुष को देखेगा, पुरुष में प्रकृति को देखेगा, सबके अंदर साथ संगत जी जो एक
आत्मा को देखेगा तो ऐसा जो ज्ञानवान महापुरुष है वो अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएगा, उसका जीवन जो है वो अनंत हो जाएगा, वो अनंत ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा और वो अनंत ऊर्जा उसको साध संगत जी मिल जाती है, उसकी सकारात्मक सोच हो जाती है, उसका पॉजिटिव अप्रोच हो जाती है और हमेशा रहने वाला जो सुकून है, हमेशा रहने वाली जो शांति है, हमेशा रहने वाला जो साध संगत जी आनंद है वो उसका पात्र हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। चाहे वो सदगुरु की शरण में आने से पहले, परमेश्वर की शरण में आने से पहले वो साध संगत जी कुछ भी था, लेकिन वो जैसे जब कोई जो मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है, औषधि जैसे वो इस्तेमाल करता है तो उसका जो रोग है वो दूर होना शुरू हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ही निरोगी हो जाता है, बिना किसी रोग के हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार के ये जो जीव के जो अंतःकरण में जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो जातियों के नाम पर मतभेद है, धर्मों के नाम पर मतभेद है, जो रंगों के ऊपर मतभेद है, रूपों के ऊपर मतभेद है, आकारों प्रकारों के ऊपर मतभेद है, जो शक्लों के ऊपर मतभेद है, जो मजहबों के ऊपर मतभेद है, जो संगठनों के ऊपर मतभेद है, जो मिशनों के ऊपर मतभेद है, जो गुरुओं के नाम के ऊपर मतभेद है, जो मन के अंदर भेद है, जो मन का भेद है और जो मत का भेद है साध संगत जी, उससे वो निर्वित हो जाएगा और परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होने के काबिल हो जाएगा, परमेश्वर के साम्राज्य में शामिल होने का वो साध संगत जी अधिकारी हो जाएगा। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है साध संगत जी ये सब कुछ करने में समर्थ है। जब परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है साध संगत जी, तो पवित्र आत्मा भी सब कुछ करने में समर्थ है। क्योंकि जो इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर जो गुण है वही परमेश्वर के अंदर गुण है, इसलिए वो ही भविष्य में मिलेगा साध संगत जी जो वर्तमान में किया जाएगा। तो वर्तमान में अगर हम सबकी सलामती मांगते हैं, सारे विश्व का कल्याण के लिए परमेश्वर के आगे गुहार लगाते हैं, परमात्मा के आगे गुहार लगाते हैं, अल्लाह गॉड वाहेगुरु जो भी आप कहते हैं, सबके लिए साध संगत जी हम सर्वजन हिताय जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, जो पीर पैगंबर औलिया अवतारों ने जो हमें रीति बताई है साध संगत जी, जो एक सिद्धांत बताया है और जो हमारे निराकारी जागृति मिशन जो एक सूत्र है साध संगत जी की, एक को जानना है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये जानो कि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। इन जो जीव है किसी जाति से, धर्म से, वर्ण से, अमीरी से, गरीबी से, रंग रूप आकार से, इससे भी नहीं हो सकता है। लेकिन साध संगत जी जहाँ तक आत्मा का ताल्लुक है, जो हमारा मूल आधार है, जो हमारे जीने का आधार है, जिसके कारण हम सब जिंदा हैं, जिसके कारण सारे यूनिवर्स की कर्म क्रियाएं हो रही हैं, जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है साध संगत जी, यही सब कुछ करने में समर्थ है। तो इसी के आगे ही साध संगत जी हमने हमेशा सभी के सलामती के लिए, सबके भले के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जनमानस के मंगलमय जीवन के लिए साध संगत जी हमेशा प्रेयर करनी है। और तय दिल से की गई प्रेयर है वो एक दिन ना एक दिन जरूर रंग लाती है। द्रौपदी ने साध संगत जी जब पांचों के पांच पांडव भी वहाँ पर बैठे हुए थे और जब उसने इतने बड़े बड़े जो योद्धा थे वहाँ पर बैठे हुए थे, जब द्रौपदी का साध संगत जी चीरहरण हुआ तो उसने भगवान श्री कृष्ण को, जो उस समय के साध संगत जी अवतार थे, उस समय के हाकम थे, जो उस समय के सदगुरु थे, तो उनको पुकारा और वो सारे जो रिश्ते नाते जो उसके बड़े बड़े योद्धा थे वो वहीं पर बैठे देखते रहे। लेकिन जब द्रौपदी को ये हो गया कि अब मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है, तो उसने फिर परमेश्वर के आगे तय दिल से गुहार लगाई भी कोई ना कोई जो शक्ति है, कोई हस्ती ऐसी है जिसको हम परम तत्व कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, जो आकर मेरी लाज को बचा सकता है। तो परमेश्वर ने, परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने भगवान कृष्ण के रूप में द्रौपदी की भी साध संगत जी जो साड़ी थी उसको बढ़ाते चले गए और उनकी लाज को बचाया। ऐसा ही एक उदाहरण ऐसा भी हमारे शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि हाथी का पैर एक बार मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब मगरमच्छ तो साध संगत जी कोई वाणी नहीं जानता था, कोई मंत्र नहीं जानता था, कोई यंत्र नहीं जानता था, कोई प्रार्थना नहीं जानता था, कोई आरती नहीं जानता था। लेकिन जब उसने अपने आर्त भाव से, अपने तय दिल से परमेश्वर को पुकारा तो साध संगत जी जो गज का, हाथी का जो पैर था वो मगरमच्छ ने तुरंत छोड़ दिया। तो ऐसे से अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं।
जब प्रहलाद को साध संगत जी जो होलिका है वो अग्नि में लेकर बैठ गई, और जब प्रहलाद ने देखा कि अब अग्नि लगने वाली है, ऐसी सी स्थिति में आ गया, तो वो एकदम परमेश्वर को समर्पित हो गया, और परमेश्वर ने साध संगत जी आके उसको भी बचाया। जब एक महर्षि मार्कंडे का उदाहरण आता है, महर्षि मार्कंडे को जब यमराज लेने के लिए आया साध संगत जी, तो महर्षि मार्कंडे जो शिवलिंग जिसकी वो उपासना करते थे उसको लिपट गए, और उसी शिवलिंगाकार में से साध संगत जी देवादिदेव भगवान शिव प्रकट हुए, और महर्षि मार्कंडे को साध संगत जी उनको जीवन दान दिया, और यमराज वहां से भागने में साध संगत जी मजबूर हो गया। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि जो काम प्रेयर कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, जो आर्त भाव से तय दिल से की गई परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकती है, जो हम गुहार लगा सकते हैं, तो उसको साध संगत जी कभी भी परमेश्वर के आगे गुहार लगाई गई जो प्रार्थना है, प्रेयर है, अरदास है, बंदगी है, वो कभी भी खाली नहीं जा सकती। परमात्मा के नाम के सिमरन के अंदर, परमेश्वर की बंदगी के अंदर, खुदा की इबादत के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये चीज़ हमने भली भांति साध संगत जी नोट कर लेनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना ही सर्वप्रिय है, और प्रार्थना, प्रेयर, अरदास ही हमारे सारे लौकिक और अलौकिक जितने भी हमारी समस्या हैं सबका सटीक, सहज और बहुत ही कारगर जो समाधान है, जो जरिया है, वो प्रार्थना है। इसलिए उठते बैठे चलते फिरते परमेश्वर का जो पावन पावन नाम है उसका सुमरण करते रहना चाहिए, और सुमरण करने से साध संगत जी निश्चय ही आपका की गई प्रार्थना, आपकी की गई प्रेयर, परमेश्वर के आगे लगाई गई गुहार, वो एक दिन ना एक दिन आपके जीवन में रंग लाएगी, और आपके जीवन का कल्याण होगा, जीवन मंगलमय होगा, कृत्य कृत्य हो जाएगा। तो साध संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ और इन भावनाओं के साथ युक्त होकर कि आज की जो आपने ज्ञान चर्चा सुनी उसको साध संगत जी आप घर जाकर और दोबारा से फिर सुनोगे, और जो भी उसमें अच्छी अच्छी बातें उनको जीवन में धारण करोगे, तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, पूरी आपसे मुझे ऐसी आशा है। तो आज का जो सत्संग है, आज का जो विचार है, जो मैंने प्रार्थना के ऊपर आपको कुछ चंद बातें बताई, उनको पल्ले में गांठ बांध लेना, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना है, और इसी तरीके से जीवन यापन करेंगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, मोक्ष और मुक्ति का रास्ता हमारा साफ हो जाएगा, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा हो जाएगा, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे, तो जीव का जो है वो कल्याण हो जाएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ युक्त होकर साध संगत जी, इस उम्मीद के साथ कि आप इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझोगे, सुनोगे, जीवन में धारण करोगे, आज की जो ज्ञान चर्चा वो यहीं पर संपन्न होती है। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से साध संगत जी आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार, बोल सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सतगुरु शहंशाह प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की